वेलकम टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय किरण। आज हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन के हम 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। एज ए टेस्ट आप कंसीडर करना इसको और देखते हैं आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को बिना टाइम वेस्ट किए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, सॉल्व करिए इसको। क्या प्रोडक्ट बनेगा? बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के तो हम डिसाइड ही नहीं कर सकते कि हमारा जो टॉपिक है, जो हमने अभी जो चैप्टर डिस्कस किया है, वो हमें कितना समझ आया है, कितने परसेंटेज में हमें समझ आया है, राइट। अगर आपने थ्योरी भी पढ़ ली सब कुछ, अगर आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, दैट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है, आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं है। इसलिए मैंने क्या किया, आज का सेशन लिया जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, कोई भी बुक या आपका कोई भी रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट का जो मटेरियल है वो आप सॉल्व किया करो, और जो भी डाउट हो वो आप डिस्कस कर सकते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय किरण में। और अभी पहले तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर दो फटाफट से। एक्वस KOH H3O पॉजिटिव के दोनों मतलब रिएक्शन हो रही है, और क्या प्रोडक्ट बनेगा बताइए। अगर आपने अच्छे से रिवाइज किया हुआ है ना, तो आपका डेफिनेटली सही होगा। करो करो जल्दी से। चलो मैं स्टार्ट करूं डिस्कशन। चलो देखो क्या होगा। एक्वस KOH की प्रेजेंस में यहाँ से जो क्लोरीन आयन है जो है वो रिमूव हो जाएगा, और क्लोरीन आयन जैसे रिमूव होगा तो क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन। अब जो हमारा कार्बोकेटाइन है, मैंने आपको बताया था जब भी इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बने तो उस रिएक्शन में रीअरेंजमेंट जो है वो पॉसिबल होता है। क्या होता है? रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है। और अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो हम इस कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट कैसे करेंगे? रेजोनेंस करके। पाई बॉन्ड को हमने क्या कर दिया? शिफ्ट कर दिया, प्लस चार्ज जो है वो यहाँ आ गया, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप में, इस वाले स्टेप में क्या होगा? यहाँ पे 1,2 मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा। कौन सा शिफ्ट हो जाएगा? 1,2 मिथाइल शिफ्ट। क्योंकि जो जैसे हम 1,2 मिथाइल शिफ्ट करेंगे तो कार्बोकेटाइन जो है वो और भी ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो जैसे आपने 1,2 मिथाइल शिफ्ट किया, यहाँ से मिथाइल को माइग्रेट कर दिया यहाँ पे, तो आपका रिस्पेक्टिव जो प्रोडक्ट बना, कार्बोकेटाइन बना, मतलब वो और भी ज़्यादा क्या हो गया? स्टेबल हो गया। तो वो हमने बना दिया। अब एक्वस KOH है तो OH माइनस आयन भी तो प्रेजेंट होंगे सॉल्यूशन में, और वो OH माइनस आयन इस कार्बोकेटाइन पे रिएक्ट करेंगे और आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका D। अगर आपने सही किया है देन वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, सॉल्व करिए। न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट कर रहा है रिस्पेक्टिव सबस्ट्रेट पे। रिएक्शन की मैकेनिज्म का सिर्फ टाइप बताना है। SN1 होगी, SN2 होगी, SN डैश होगी, या कोई भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। करें डिस्कस इस रिएक्शन का, इस कंपाउंड का। अगर मुझे सॉल्यूशन देना हो इस क्वेश्चन का, तो यहाँ पे SN1 और SN2 दोनों रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि जो क्लोरीन प्रेजेंट है वो ब्रिज हेड पे प्रेजेंट है। देखो ऐसे बना के आ जाए तब तो हमें देखते ही समझ आ जाता है कि ये ब्रिज हेड है। इस तरह से बन के आ जाए ना, मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट में बताया हुआ है कि यहाँ पे ना तो SN1 होती है ना SN2 होती है। ये भी स्ट्रक्चर, ये इसी का एक दूसरा फॉर्म दिया हुआ है, सेम स्ट्रक्चर है, कुछ भी मतलब डिफरेंट नहीं है। बस यहाँ पे 2 कार्बन थे, यहाँ पे जो है वो तीसरे वाले लाइन पे जो है वो सिर्फ एक ही कार्बन प्रेजेंट है ये बाईसाइक्लिक कंपाउंड ही। तो यहाँ पे ना तो SN1 होगी और ना ही SN2 होगी, राइट। किया आपने सही, वेरी गुड। तो आप रेडी हो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। इन विच रिएक्शन इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन इज प्रेजेंट। आपको फाइंड आउट करना है कौन से ऑप्शन में। ऑप्शन 2 आपके सामने हैं, और नेक्स्ट 2 जो है वो नेक्स्ट स्लाइड पे है। आपको फाइंड आउट करना है किस में इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन होगा। सॉल्व करो जल्दी से, अच्छा क्वेश्चन है। चलो अपन स्टार्ट कर देते हैं सॉल्यूशन इसका। लास्ट जो ऑप्शन है उसी से स्टार्ट कर देते हैं। देखो लास्ट ऑप्शन में H2+ PT दिया हुआ है, राइट। ये कौन सा रिएजेंट होता है? हाइड्रोजिनेशन का रिएजेंट होता है।
तो ये हाइड्रोजन का एडिशन करेगा, हाइड्रोजन का एडिशन करेगा तो देखो क्या होगा, ये तो एज इट इज़ रहेगा, ये भी एज इट इज़ रहेगा, बस यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के ऐड करने की वजह से यहाँ पे क्या बन जाएगी, एल्कीन। तो क्या यहाँ पे इन्वर्जन हुआ? नहीं। तो क्योंकि जो कायरल सेंटर था उसके अराउंड कॉन्फ़िगरेशन तो चेंज हुआ नहीं है, तो मतलब बैक अटैक जैसी कोई कंडीशन हुई नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे इन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। प्रोडक्ट आपको समझ आ गया। ऑप्शन डी को चेक कर लेते हैं, SOCl2, राइट। SOCl2 जब पिरिडिन के साथ होता है, याद रखना इस पॉइंट को, जब वो पिरिडिन के साथ होता है तो SN2 रिएक्शन होती है, राइट। और जब वो पिरिडिन के विदाउट पिरिडिन जब रिएक्शन में रिएक्ट करता है तो यहाँ पे रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब यहाँ पे ये CH3, यहाँ पे Cl आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका C2H5 आ जाएगा SOCl2 की प्रेजेंट में। तो यहाँ पे भी रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन हो गया। और चलो अपन फर्स्ट 2 ऑप्शन और चेक कर लेते हैं। ऑप्शन बी में हमें एक कायरल कार्बन स्ट्रक्चर तो दिए रखी है, NaI एसीटोन प्लस वाटर दिया हुआ है, हमें रिएक्शन करानी है, क्या इन्वर्जन होगा या नहीं। देखो कायरल कार्बन है, सिर्फ NaI एसीटोन दिया होता तो हम अपन बैक अटैक करा के SN2 कर देते, बट वाटर भी प्रेजेंट है, इसका मतलब वाटर तो यहाँ पे सोल्वोलाइसिस को फेवर करेगा, ब्रोमीन निकल के कार्बोकेटाइन बनेगा, और अगर कार्बोकेटाइन बनेगा तो आई जो है टुवर्ड्स द व्यूअर, अवे फ्रॉम द व्यूअर आएगा, तो सिर्फ इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन तो आपको नहीं मिलेगा, तो बात ही ख़त्म होगी, बी ऑप्शन नहीं आएगा। अब जब बी में मैंने आधी बात बताई दी आपको तो क्लियर ही तो है, NaI एसीटोन क्या करता है, बैक अटैक करके कायरल सेंटर पे क्या कर देता है, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन की मैकेनिज्म जो होती है वो कौन सी हो जाती है, SN2। समझ आ रहा है आपको अच्छे से, वेरी गुड। इसी टाइप के आपको क्वेश्चन जो है ना सॉल्व करना है बुक में से। ऐसे मत करना कि आपने कोई इजी सा जो बुक जो है वो उठा लिया और बस उसको सॉल्व करे जा रहे हो। इजी से कॉन्फिडेंस नहीं बनाना है आपको, है ना, सॉल्यूशन इतना सही है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको। चलो, 1-क्लोरोब्यूटेन ऑन रिडक्शन विद एल्कोहलिक KOH क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए, जल्दी से सॉल्व करो, योर टाइम स्टार्ट नाउ। 1-क्लोरोब्यूटेन कर लें क्या डिस्कशन, कर लिया होगा आपने, वीडियो को पॉज करके आपने सॉल्व कर लो, मैं आपको डिस्कशन करवाती हूँ। देखो ये है आपका 1-क्लोरोब्यूटेन, एल्कोहलिक KOH कौन सी रिएक्शन करता है, E2, और E2 में कार्बोकेटाइन तो बनता नहीं है, आपने रिवाइज कर लिया होगा, तो कार्बोकेटाइन तो बनता नहीं है, तो बीटा कार्बन की हाइड्रोजन निकलेगी और यहाँ से हैलोजन निकलेगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, 1-ब्यूटीन। वेरी सिंपल, देख लो आंसर अपना सही है क्या, वेरी गुड, सही होगा, गलत हो ही कैसे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है। ये आपके पास एक कंपाउंड है, इससे KCN की रिएक्शन होकर B बन रहा है, फिर H3O पॉजिटिव रिएक्ट कर रहा है, फिर C बन रहा है, फिर हीट करें, फिर D बन रहा है। तो आपको बताना है D की करेक्टरिस्टिक क्या होगी। इट इज़ ए सक्सीनिक एनहाइड्राइड इफ़ A इज़ विसिनल डाईहैलाइड। और ऑप्शन आगे जो है वो कैसे हैं देखिए, इट इज़ प्रोपेनोइक एसिड इफ़ A इज़ जैम डाईहैलाइड, C इट इज़ द सक्सीनिक एनहाइड्राइड इफ़ A इज़ जैम डाईहैलाइड। सारे ऑप्शन आपको चेक करके देखने पड़ेंगे, तो आप 1 बाय 1 करते जाओ, सॉल्व करते जाओ। चलो पहला ऑप्शन चेक करें क्या, A को विसिनल डाईहैलाइड बताया है, जैसे विसिनल डाईहैलाइड कैसे होगा, 2 कार्बन और यहाँ पे 2 क्लोरीन, ये CH2 ये CH2, राइट। तो ये जब रिएक्शन करेगा KCN रिएक्ट करेगा तो बस Cl की जगह सब्स्टिट्यूशन होके क्या आ जाएगा, CN। जब हाइड्रोलिसिस होगा तो हाइड्रोलिसिस करने के बाद इन दोनों कार्बन पे यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा, COOH, राइट। और जब आप हीट करोगे तो 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करने पे वाटर बाहर निकल जाएगा, ये सक्सीनिक एसिड बन गया, और इसको हीट करने के बाद इस तरह से सक्सीनिक एनहाइड्राइड बन जाना चाहिए। मुझे लग रहा है ऑप्शन तो मिल गया हमें, आंसर ए ही आना चाहिए। तो ऑप्शन दूसरे भी चेक करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं करना कि बस आपने एक में। प्रोपेनोइक एसिड इफ़ A इज़ जैम डाईहैलाइड, जैम डाईहैलाइड अगर हमने लिया होता, ये देखो, राइट,
क्योंकि चेक कर लेते हैं एक बार। ClCl जैम डाइहाइड, CN रिएक्ट करेगा तो साइनाइड, और जब वाटर रिएक्ट करेगा तो कार्बोक्सिलिक। इन्हीं 3 कार्बन के यहाँ पे क्या आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक आ जाएगा। राइट, इसको हीट करोगे तो 1 2 3 1 2 बीटा कार्बोक्सिलिक एसिड वाली कंडीशन बनेगी और CO2 जो है वो बाहर निकल जाएगा। अरे पढ़ रखा होगा क्या, मैं आपको बता देती हूँ, टेंशन मत लो। जब भी बीटा कार्बन पे बीटा कीटो ग्रुप प्रेजेंट होता है तो बीटा कार्बन जो होता है वहाँ, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा, बीटा पे अगर कीटो ग्रुप प्रेजेंट है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड अपनी CO2 को रिमूव कर देता है। तो सेम कंडीशन यहाँ बनेगी। मैं देखो आपको बताती हूँ, ध्यान से देखना, मैं ट्राई करती हूँ यहाँ पे, इसको यहाँ कर देते हैं थोड़ा। ये देखो, ये कार्बन, ये आपका हो गया, सॉरी कार्बोक्सिलिक, ऐसे ही होगा। ये देखो, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा, बीटा पे C डबल बॉन्ड O जैसा ग्रुप होता है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड क्या करता है, अपनी CO2 को रिमूव कर देता है। तो ये जब CO2 निकल जाएगा तो ये प्रोपेनोइक एसिड बनेगा क्या, ये ब्यूटेनोइक बन जाएगा। अरे मैंने एक कार्बन एक्स्ट्रा लगा दिया, सॉरी। तो प्रोपेनोइक बन जाएगा, 2 ही कार्बन थे ना, तो प्रोपेनोइक बन जाएगा, राइट। और C बोल रहा है कि इट इज़ द सक्सेनिक एनहाइड्राइड इफ़ A इज एम डाइहेलाइड, सॉरी इसको मैं हटाती हूँ, एंड इट इज़ प्रोपेनोइक इफ़ इट इज़, अरे बी भी आंसर सही आ रहा है, A भी सही आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। हो सकता है क्वेश्चन देखने क्या एक बार, क्वेश्चन में करेक्टरिस्टिक्स पूछी है, हो सकता है मोर देन 1 सही हो, सब मतलब हमने सही किया है, देख लेते हैं। देखो, विसिनल डाइहेलाइड लिया, CN हीट किया, सक्सेनिक एनहाइड्राइड, वेरी गुड, बस बी भी सही है, वेरी गुड, अपन ने सही किया है, कोई गलती नहीं है, सब सही है। बी भी ऑप्शन आएगा, बी का कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। ए का देख लो एक बार, फिर से देख लो, दोनों Cl को हट के CN, हाइड्रोलिसिस तो कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर हीट करेंगे तो वाटर बाहर निकल जाएगा, उसमें बीटा कीटो वाली एसिड वाली कंडीशन बन जाएगी, तो वहाँ पे CO2 बाहर निकल जाएगा। ओके, तो आज के लेक्चर के हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के सेशन को कर लिया कंप्लीट। अब का कोई मर्जी बुक सॉल्व करो, कोई डाउट हो डिस्कस करो। अब हम नेक्स्ट लेक्चर जो है वो नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। ओके, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय।